सुप्रीम कोर्ट ने बिजली टैरिफ मसले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों को 3 महीने के भीतर टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के तहत नियम बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि टैरिफ के निर्धारण पर इन दिशा निर्देशों को तैयार करते समय आयोग विद्युत अधिनियम 2013 की धारा 61 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन करेगा, जिसमें राष्ट्रीय विद्युत नीति और राष्ट्रीय टैरिफ नीति भी शामिल है। जहां राज्य आयोगों ने पहले से ही इस तरह के नियमों को तैयार कर लिया है, उन्हें टैरिफ निर्धारित करने के तौर तरीकों को चुनने के लिए मानदंड के प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाएगा, अगर वे शामिल नहीं हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग को राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों को 3 महीने के भीतर टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के तहत नियम बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 अंतर राज्य पारेषण प्रणाली को विनियमित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन देता है और राज्य आयोगों के पास टैरिफ निर्धारित करने और विनियमित करने की शक्ति होती है। विद्युत अधिनियम टैरिफ निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख विधि प्रदान नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसमिशन यूटिलिटीज का एडहॉक कामकाज उनके कार्यों के अभ्यास को निर्देशित करने वाले नियमों में कमियों के कारण है। इसके चलते कोर्ट ने राज्य आयोगों को निर्देश जारी किए। धारा 63 बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ के निर्धारण का प्रावधान करती है। अगर टैरिफ के माध्यम से टैरिफ पहले से ही निर्धारित किया गया है तो आयोग को ऐसे टैरिफ को अपनाना होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग को राज्य में बिजली विनियमन के लिए एक स्थायी मॉडल को प्रभावी बनाने के लिए विद्युत अधिनियम के उद्देश्य का पालन करना चाहिए। नियामक आयोग इन विनियमों को बनाते समय राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेगा। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ निर्धारण की एक स्थायी और प्रभावी प्रणाली तैयार हो जो लागत कुशल हो, ताकि इसका लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचे। पीठ टाटा पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग मामले में अपना फैसला सुना रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट।